हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को सॉल्व करेंगे, जिसको कम्प्लीटली सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में प्रथम स्थान पर है? सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में प्रथम स्थान पर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात राज्य सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में प्रथम स्थान पर, वहीं महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर, महाराष्ट्र सेकेंड नंबर पर है। गुजरात के प्रेजेंट टाइम में गुजरात के सीएम विजय रूपाणी व वहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत तथा गुजरात राज्य की कुल राज्यसभा सीटें 11 हैं। गुजरात राज्य की कुल राज्यसभा सीटें 11 हैं। चिरंजीवी योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, गोकुल ग्राम योजना, ये सारी योजनाएं गुजरात राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनजातीय लोगों के ऋण को माफ करने की घोषणा की है? जनजातीय लोगों के ऋण को माफ करने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जनजातीय लोगों के ऋण को माफ करने की घोषणा की गई है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान व मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन तथा मध्य प्रदेश की कुल राज्यसभा सीटें 11 हैं। मध्य प्रदेश की कुल राज्यसभा सीटें 11 हैं। संबल योजना, भावांतर भुगतान योजना, हमारा घर हमारा विद्यालय योजना, ये सारी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 120 वैश्विक शहरों की क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सीरीज 2019 सूची के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया में सबसे अच्छा शहर है। छात्रों के लिए दुनिया में सबसे अच्छा शहर कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लंदन। लंदन छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। वहीं बेस्ट स्टूडेंट सीरीज 2019 के अकॉर्डिंग बेंगलुरु ये स्टूडेंट के लिए इंडिया का सबसे बेस्ट सिटी है। स्टूडेंट के लिए इंडिया की सबसे बेस्ट सिटी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को अवैध मादक पदार्थों के उत्पादक देशों की सूची में शामिल किया है? अवैध मादक पदार्थों के उत्पादक देशों की सूची में शामिल किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। हाल ही में अमेरिका के द्वारा भारत को अवैध मादक पदार्थों के उत्पादक देशों की सूची में शामिल किया गया है। वहीं अमेरिका ने चाइना को करेंसी मैनिपुलेटर देश घोषित किया गया है। करेंसी मैनिपुलेटर देश घोषित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन ने अपना अब तक का सबसे बड़ा कैंपस किस शहर में खोला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। अमेजन ने अपना अब तक का सबसे बड़ा कैंपस हैदराबाद शहर में खोला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मदद योजना का शुभारंभ किया है? मुख्यमंत्री मदद योजना का शुभारंभ किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मदद योजना का शुभारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, वहाँ के गवर्नर लालजी टंडन, वहाँ की राज्यसभा सीटें कुल 11 हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है? रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है। यूएई की कैपिटल अबू धाबी, वहाँ की करेंसी यूएई दिरहम तथा वहाँ के प्रेजेंट टाइम के सुल्तान कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। यहाँ हिंदी भाषा न्यायालयों में इस्तेमाल होने वाली तीसरी आधिकारिक भाषा बन गई है। तीसरी आधिकारिक भाषा बन गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाली भारत की पहली एयरलाइन बनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एयर इंडिया। एयर इंडिया उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाली भारत की पहली एयरलाइन बन गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में 2019 के लिए किन पत्रकारों को रेमन मैग्सेसे 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रेमन मैग्सेसे 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों यानी उपर्युक्त सभी को। 2019 में कुल 5 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहले म्यांमार के को सी विन हैं। दूसरे थाईलैंड की अंगहाना नीला पैजित हैं। रेमंड ए फिलीपींस के हैं। साउथ कोरिया के किम जोंग को और एक भारतीय हैं, उनका नाम क्या है? रवीश कुमार। भारतीय रवीश कुमार, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। रवीश कुमार को भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक दिन में सर्वाधिक पौधे यानी 22 करोड़ से अधिक वितरण करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पौधा वितरण में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की कुल राज्यसभा सीटें 31 और कुल लोकसभा सीटें 80। यहाँ की विधानसभा सीटें 404, उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट 404 तथा यहाँ की विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? 100। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 318 लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 318 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। आर्टिकल 318 में आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों के बारे में सेवा शर्तें संबंधी नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख है। सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने का उल्लेख है। वहीं आर्टिकल 323 में लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वहीं के संथानम द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ए.के. चंद्रा तृतीय वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष राजमन्नार थे। प्रेजेंट टाइम में 15th फाइनेंस कमीशन, इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन एन के सिंह है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान में किस संशोधन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 89 का संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग या 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसका गठन या इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 2004 में किया गया था और 2004 में ही ये बॉडीज काम करना स्टार्ट कर दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत 1957 में भारतीय अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी के कार्यालय की स्थापना की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 350 खा में भारतीय अल्पसंख्यक के अधिकारी भारतीय अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान है अनुच्छेद 350 खा में। वहीं अनुच्छेद 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान है। अनुच्छेद 351 में राजभाषा हिंदी के विकास व प्रसार का प्रावधान है तथा अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह किसके द्वारा कहा गया था कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर द्वारा कहा गया कि कैग जिसका वर्णन आर्टिकल 148 में मिलता है,
वो भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी ये देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है और इसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 76 में मिलता है। वहीं राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होता है और इसका वर्णन आर्टिकल 165 में मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नई मंजिल योजना संबंधित है। नई मंजिल योजना किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्पसंख्यकों के कल्याण से। अल्पसंख्यकों के कल्याण से अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुस्लिमों के विकास के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नजमा हेपतुल्ला के द्वारा 8 अगस्त 2015 को नई मंजिल योजना की शुरुआत की गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है तो किस पैमाने पे किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैलोरी प्राप्ति से। कैलोरी प्राप्ति से शहरी क्षेत्रों में कैलोरी मानक कितना निर्धारित किया गया है? 2100 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में यह 2400 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा नहीं करता है तो ये क्या नहीं करता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक ग्रामीण परिवार के प्रत्येक वयस्क को 1 वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी, ये इसका काम नहीं, क्योंकि प्रत्येक मनरेगा क्या करता है, प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को, प्रत्येक सदस्य को नहीं, कम से कम एक सदस्य को 1 वर्ष में 100 दिन की रोजगार गारंटी देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्जुन सेनगुप्ता समिति संबंधित है। अर्जुन सेनगुप्ता समिति संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोजगार से। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2000। 11 मई 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक व व्यवस्थित ढंग से जनगणना सर्वप्रथम किस देश के द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन के द्वारा। स्वीडन के द्वारा सबसे पहले आधुनिक व व्यवस्थित ढंग से जनगणना कराई गई थी। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसए में सर्वप्रथम दशकीय जनगणना का प्रारंभ किया गया था। दशकीय जनगणना सर्वप्रथम यूएसए में कराई गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की 15वीं जनगणना यानी जनगणना 2011 का शीर्षक था। इसका शीर्षक क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी आवर सेंसस आवर फ्यूचर 2011 की जनगणना का शीर्षक था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीरो लाइन। जीरो लाइन, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को जीरो लाइन नाम से जाना जाता है। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा, भारत और चाइना के बीच जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा तथा भारत और म्यांमार के बीच जो रेखा है उसे कोको स्टेट अंडमान और म्यांमार के मध्य पाया जाता है। अंडमान और म्यांमार के मध्य पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलीय सीमा को अनन्य आर्थिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में वर्गीकृत किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 से 200 नॉटिकल मील तक, 24 से लेकर 200 नॉटिकल मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। भारत की जो जलीय सीमा है उसको 3 मंडल में क्लासीफाई किया गया है। जो पहला है वो टेरिटोरियल सी है, इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक 12 मील तक है। जो दूसरा है वो है कॉन्टिजियस जोन,
और इसका क्षेत्र 12 नॉटिकल मील से लेकर 24 नॉटिकल मील तक है। और जो तीसरा है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसका क्षेत्र 24 नॉटिकल मील से लेकर 200 नॉटिकल मील तक विस्तृत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत और श्रीलंका के सीमा पर स्थित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी भारत और श्रीलंका के सीमा पर नहीं बल्कि यह गुजरात के तट पर स्थित है। गुजरात के तट पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम परतदार चट्टान है। प्राचीनतम परतदार चट्टान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारवाड़ क्रम की चट्टान प्राचीनतम परतदार चट्टान है। वहीं आर्कियन क्रम की चट्टान ये प्राचीनतम चट्टान है, प्राचीनतम चट्टान है। और अरावली पर्वत यह विश्व की प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। विश्व की प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस श्रेणी को एशिया की रीढ़ नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, माउंट थुलियर शिखर अवस्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में माउंट थुलियर शिखर अवस्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दिन प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 दिसंबर। 5 दिसंबर 2014 से प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2019 का थीम क्या है। 2019 का थीम क्या है, स्टॉप सॉयल इरोशन सेव आवर फ्यूचर, यानी मृदा कटाव रोकें हमारा भविष्य संवारें। हमारा अगला क्वेश्चन है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यह किसके द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म ने। जैन धर्म ने अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव व जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इसके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इसके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा दी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के द्वारा 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान के द्वारा अंग्रेजों को टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति दी गई। टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति दी गई किसके, 1717 के शाही फरमान के द्वारा। शाही फरमान के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस इंडिया डिवाइडेड। क्योंकि इंडिया डिवाइडेड ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा लिखी गई थी, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और सुभाष चंद्र बोस ये इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना किए थे। इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत विभाजन परिषद का अध्यक्ष था। हमारा अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक आहार स्थानांतरण में ऊर्जा का लगभग कितने प्रतिशत क्षय होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 90%। प्रत्येक आहार स्थानांतरण में ऊर्जा का लगभग 90% क्षय होता है। और 10% ऊर्जा का नियम लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेडान। वायुमंडल में रेडान गैस नहीं पाई जाती है। जबकि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78.08% सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन कितना पाया जाता है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%, नियान और हीलियम कितना पाया जाता है 0.0005%। नियान
हीलियम 0.0005% पाया जाता है। वहीं वायुमंडल में रेडान गैस नहीं पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि नगर बंगाल, क्योंकि वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान ये बंगाल में नहीं, कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है, बिहार में। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य स्थित है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आगरा में। आगरा में, आगरा जो कि यमुना नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान पाया जाता है, केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान पाया जाता है या स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें घास का हरा रंग दिखाई देता है क्योंकि, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हमें घास का हरा रंग दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आँखों पर परावर्तित करता है, हमारी आँखों पर परावर्तित करता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पित्ताशय में उपस्थित पाषाण यानी पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वसा का। पित्ताशय में उपस्थित पथरी वसा का पाचन प्रभावित करती है। जो पथरी है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।